आज देश भर में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में होली के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में बड़ा हादसा हो गया है, जहां कई श्रद्धालु आग में झुलस गए हैं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। के दौरान गर्भगृह के अंदर आग लगने का मामला हुआ है और इसमें 13 घायल हैं। 13 अस्पताल में भर्ती किया गया है। कितने पंडित पुजारी शामिल हैं लगभग इसमें और किस प्रकार की उनकी स्थिति? 13 लोग इसमें घायल हैं और अभी उनका इलाज जारी है। कोई भी डेंजर में नहीं है और सभी का इलाज चल रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर पंकज जी जुड़ गए हैं। जी पंकज जी, होली का त्यौहार जैसा कि आज पूरा देश मना रहा है, उसी की तरह महाकालेश्वर मंदिर में भी त्यौहार मनाया जा रहा था, लेकिन दुखद बात यह है कि ये त्यौहार वहां दुर्घटना में बदल गई, आग लगी। कैसे ये दुर्घटना घटी? देखिए, अक्सर ये होता है कि जब मंदिर में श्रद्धालु होते हैं तो वो अति उत्साह में होते हैं और इस तरह की घटनाएं हो जाती है। तो इसी तरह की कुछ घटना ये हो गई कि श्रद्धालुओं में से किसी ने गुलाल उड़ा दिया और गुलाल चूंकि ज्वलनशील उसमें एलिमेंट होते हैं और इस ढंग से वहाँ पर आग लग गई। अभी बहुत ज्यादा जानकारी बाहर नहीं आ पाई है क्योंकि भस्म आरती बहुत सुबह होती है, लेकिन जानकारी भी मीडिया तक भी बहुत देरी से आ पाई है। इस आग की वजह से करीब 13 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिसमें पंडित पुजारी भी हैं और कुछ श्रद्धालु भी है। और ये एक दुखद हादसा है और इसमें सिक्योरिटी लैप्स भी है। इतने कैमरे लगे होने के बावजूद इस तरह की घटना कैसे हो गई? और लगता है कि किसी बहुत करीब के श्रद्धालु ने, आमतौर पर वीआईपी लोगों को ही गर्भगृह तक जाने की परमिशन होती है, तो किसी तरह के किसी व्यक्ति ने गुलाल उड़ाया होगा, क्योंकि जो सामान्य दर्शन है वो काफी दूर है, तो वहां से तो गुलाल उड़ने की कोई ऐसी संभावना दिखती नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह किसी वीआईपी दर्शनार्थी द्वारा ही किया हुआ लगता है कि उनके द्वारा गुलाल उड़ाया गया और ये इस तरह की घटना हुई है। जी सभा, ये किस वक्त एग्जैक्टली कुछ जानकारी, किस वक्त ये दुर्घटना घटी? और चूंकि आग लगी थी तो मौके पे प्रशासन, पुलिस कितने देर में पहुंची थी? देखिए, भस्म आरती तो सुबह 5 बजे से ही होती है, तो उसके 5 से 6 के बीच में, 6:30 के बीच में ये घटना हुई होगी। और प्रशासन की व्यवस्था जहाँ तक है तो प्रशासन अंदर मौजूद रहता है, खासकर बड़े त्योहारों में। तो पूरी पुलिस व्यवस्था, सिक्योरिटी, सारे लोग अंदर ही होते हैं। इसे प्रशासन के पहुंचने की किसी तरह की कोई बात इसमें हो नहीं सकती, क्योंकि महाकाल की सुरक्षा 3 लेयर की सुरक्षा है। अब दमकल अंदर कैसे गई होगी इस बारे में क्योंकि कोई फुटेज या कोई सूचना नहीं है। सीसीटीवी में केवल कुछ छोटे से क्लिपिंग्स आ रहे हैं जिसमें आग लगती हुई दिखाई दे रही है। जी, वैसे श्रद्धालुओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, कैसी हालत है उनकी? कौन से अस्पताल में है श्रद्धालु? उनको इंदौर भेजा गया है, इंदौर के अस्पताल में भर्ती किया गया है और उसमें से आधे श्रद्धालुओं की हालत, करीब 7 श्रद्धालुओं की हालत थोड़ी गंभीर बताई जा रही है। और इंदौर भेजने का मतलब सीधा ये है कि वो कुछ ज्यादा झुलस गए हैं, क्योंकि उज्जैन अपने आप में ठीक ठाक जगह है, उज्जैन में भी अस्पताल है, लेकिन इंदौर भेजने का मतलब ये स्पष्ट नजर आता है कि श्रद्धालु ज्यादा झुलस गए हैं। और उनमें से अभी हमारे पास जो जानकारी है उसमें करीब 60 श्रद्धालु बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। उनकी हालत के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, गंभीर रूप से घायल है। जी पंकज जी, आज ही होली है और आज ही के दिन ये दुर्घटना घटी है। क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुबह भस्म आरती के वक्त हुई है, तो सुबह के वक्त ये दुर्घटना घटी है। फिलहाल अभी अगर हम मंदिर की बात करें तो अभी मंदिर में कैसा माहौल है? देखिए, मंदिर में सामान्य दर्शन अपनी जगह चल रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद थोड़ा सा एक माहौल में दुख का घटना है, तो शांति है, लेकिन बहुत ही रफ्तार धीमी है और मंदिर में श्रद्धालुओं का उत्साह भी उस ढंग से थोड़ा सा कम निश्चित तौर पे हो जाता है। और हर कोई इस घटना के बारे में ही इस वक्त बात कर रहा है पूरे मध्य प्रदेश में और देश में। जी पंकज जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए।